तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स में ही कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 लेवल्स हैं। एक हमारे पास क्या है, वैलेंस लेवल है, ठीक है। एक हमारे पास कंडक्शन लेवल है और एक क्या है, फर्मी लेवल, ठीक है। अब फर्मी लेवल क्या होता है, वो लेवल अगर आप इस लेवल के नीचे देखोगे, जितने भी फर्मी लेवल के नीचे वाली स्टेट्स होंगी वो आपको फिल्ड मिलेंगी, ठीक है। और फर्मी लेवल के जो ऊपर स्टेट्स होंगी वो क्या मिलेंगी, आपको अनफिल्ड मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ होल्स की, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो हम, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी कंसंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं एन से। एन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्शन बैंड। तो ये किसके इक्वल होगा, एन ऑफ सी, ठीक है, ई रेस टू पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ बाय के बी टी, ठीक है। अब यहाँ पे ई सी माइनस ई एफ है, जो यहाँ पे टर्म बड़ी होगी वो आपने आगे लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ई सी बड़ा है ई एफ से, तो हमने ई सी माइनस ई एफ लिखा है। जब हम होल्स की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ई एफ माइनस ई वी, क्योंकि यहाँ पे ई एफ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एन सी क्या है, एन सी क्या है, हमारे पास कंडक्शन लेवल में, ठीक है, इस कंडक्शन लेवल में कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं, इस कंडक्शन लेवल में कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं। तो एन सी क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, या फिर इसे आप और क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, एन हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली पी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, होल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इस वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन वी ई रेस टू पावर यहाँ पे ई एफ माइनस ई वी बाय के बी टी, ठीक है। और एन वी क्या है, हमारे पास इस वैलेंस लेवल में, इस वैलेंस बैंड में कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं, कितने, ठीक है। यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं वो हमें क्या, कौन बताएगा, एन वी बताएगा। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, या फिर नंबर ऑफ स्टेट्स, और नंबर ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड, इन वैलेंस बैंड। ये क्या था, इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब ये सब हम कर रहे हैं किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या लगाएं, बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हम लिख सकते हैं एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी, ठीक है। टोटल कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, चाहे वो होल्स हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, वो किसके इक्वल हैं, हमारे पास मटेरियल में होल्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट होता है और होल्स की वजह से भी करंट होता है। तो एन आई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एन इंटू पी। यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम करने के लिए, यूनिट सेम करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एन आई क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये क्या है, चार्ज कैरियर्स हैं। चार्ज कैरियर कहाँ कहाँ किन किन से बना है, वो इलेक्ट्रॉन से भी बना है और होल से भी बना है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू, एन की वैल्यू एन सी ई रेस टू पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ बाय के बी टी, इंटू यहाँ पे एन वी ई रेस टू पावर ई एफ माइनस ई वी बाय के बी टी, ठीक है। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी एन वी ई रेस टू पावर ई सी माइनस ई एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ई एफ माइनस ई वी, ठीक है। यही होगा क्योंकि मैंने माइनस ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया। ई सी माइनस ई एफ, यहाँ से ई एफ माइनस ई वी, यहाँ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है,
KBT, ठीक है। तो यहाँ से Ni स्क्वेयर इज इक्वल टू NC NV e रेस टू पावर माइनस EC माइनस EV बाय KBT, ठीक है। अब दोनों लेवल्स में, ठीक है, इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन लेवल में हमारे पास एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। EG क्या हो जाएगा, EC माइनस EV, ठीक है। इन दोनों लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप या फिर फॉरबिडन बैंड गैप। तो EG किसके इक्वल हो जाएगा, EC माइनस EV। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, EG लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से Ni स्क्वेयर इज इक्वल टू NC NV e रेस टू पावर माइनस EG बाय KBT। और हमें पता है NC किसके इक्वल होता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स 2 पाई m स्टार। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे इफेक्टिव मास आएगा इलेक्ट्रॉन्स का। इफेक्टिव मास क्यों आ रहा है, नॉर्मल मास क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हम सॉलिड के अंदर बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ पोटेंशियल की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे इफेक्टिव मास आएगा 2 पाई m e स्टार यहाँ पे आ जाएगा, और KBT रेस टू पावर 3/2। यहाँ पे KBT ऊपर आएगा, KBT बाय h स्क्वेयर, ये आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। 2 पाई m e स्टार KBT बाय h स्क्वेयर 3/2। और NV में क्या है, वैलेंस बैंड में हमारे पास होल्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा, बस क्या आ जाएगा, यहाँ पे m होल आ जाएगा, m होल KBT बाय h स्क्वेयर 3/2, ठीक है। अब दोनों की यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। तो Ni स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 × 2 4 2 पाई m e स्टार KBT बाय h स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2 2 पाई m h स्टार KBT बाय h स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2, ठीक है। NC की वैल्यू पुट कर दी, NV की, और साथ में क्या है, e रेस टू पावर EG बाय KBT, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Ni स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं, 2 पाई KBT बाय h स्क्वेयर, 2 पाई KBT बाय h स्क्वेयर, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, तो 3/2 प्लस 3/2, ठीक है। 3/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 6/2, ये बन जाएगा 3। तो यहाँ से 3 बन गया, और यहाँ पे एक m e स्टार बचा है, और यहाँ पे m h स्टार रेस टू पावर 3/2 इंटू क्या है, e रेस टू पावर माइनस EG बाय KBT, ठीक है। तो हमारे पास Ni स्क्वेयर की वैल्यू ये आ गई है। अब Ni की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 इस तरफ रूट बन जाएगा, 4 का रूट करोगे 2, ठीक है। यहाँ पे 3/2 है, 3/2 चल रहा था, ठीक है। ओह सॉरी, हमने क्या किया था, इसको ऐड कर दिया था ना, ठीक है। इन दोनों पावर्स को ऐड करके हमारे पास 3 आया है। तो ये 2 उस तरफ जाएगा, तो 3/2 बन जाएगा, 2 पाई KBT बाय h स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2, ठीक है। और m e स्टार m h स्टार यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3/4 पावर हो जाएगी, ठीक है, इंटू e रेस टू पावर इसका क्या बन जाएगा, EG बाय 2 KBT, ठीक है। ये वाला 2 इस तरफ आके क्या बना है, 1/2 रूट बना है। तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सबके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का एक्सप्रेशन ये आया है, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ी सी वेरिएशन देखें कि चार्ज कैरियर टेम्परेचर के साथ वेरी कैसे कर रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कि बहुत सारी टर्म्स हैं,
टी वाली भी है, इफेक्टिव मास पे भी डिपेंड कर रहा है, टी यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका लॉग लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी वेरिएशन देखने के लिए कि ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो ये एक्सप्रेशन था, इसके बोथ साइड लॉग लिया, नेचुरल लॉग लिया, तो lni इज इक्वल टू इस टर्म का लॉग लिया। अब हम क्या देखना चाहते हैं, यहाँ पे बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है, एक टेम्परेचर वेरी करेगा और एक इफेक्टिव मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक तो टी पे डिपेंड कर रहा है और एक ये इफेक्टिव मास पे। तो हम क्या करते हैं, जो बाकी टर्म है इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 2 पाई, ठीक है। फिर इसको हम ऐसा करते हैं, लॉग ही लेते हैं, लॉग 2 पाई KBT बाय h स्क्वायर रेस टू पावर 3/2, ठीक है। फिर ये आ जाएगा ME स्टार MH स्टार रेस टू पावर 3/4, और यहाँ पे e रेस टू पावर -EG बाय 2 KBT, ठीक है। अब हमें पता है कि log AB किसके इक्वल होता है, log A प्लस log B। ये अप्लाई कर दो, ठीक है। ये आप अप्लाई करोगे, जैसे पहले इसको आपने A मान लिया, ठीक है, फिर इसको आपने B मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, n log ऑफ ni इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये टर्म, ठीक है, 2 टाइम्स 2 पाई KBT बाय h स्क्वायर रेस टू पावर 3/2 प्लस ये वाली टर्म, प्लस हमारे पास ये वाली टर्म हो जाएगी ME स्टार MH स्टार रेस टू पावर 3/4। फिर इस B पे यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ B, फिर यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है, फिर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ e रेस टू पावर EG बाय 2 KBT, ठीक है। तो यहाँ से log ऑफ ni इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पाई KBT बाय h स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 प्लस ये 3/4 आगे आ जाएगा, 3/4 log ME स्टार MH स्टार, ठीक है, प्लस log के साथ ही कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -EG बाय 2 KBT, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें, जो लॉग के अंदर टर्म होती है, ठीक है, चाहे आप log 100 भी लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो लॉग के अंदर जो भी आप वैल्यू लिखोगे टेम्परेचर की, बट अगर लॉग लगा दिया तो वो बहुत स्मॉल हो जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है। तो इस टर्म को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिव मास अगर उसकी कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो log ni है वो कैसे वेरी कर रहा है, हमारे पास log ni वेरी कर रहा है, log ni कैसे वेरी कर रहा है, ये सारी टर्म कांस्टेंट है, -EG बाय 2 KBT, तो ये इन्वर्सली वेरी कर रहा है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे कैसे बनेगा, इस तरफ t है, इस तरफ log ni है, तो ये इन्वर्सली है, ठीक है। log ni इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो log ni की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अगर आप देखोगे इसकी स्लोप भी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास चार्ज कैरियर्स वेरी कर रहे हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में टोटल चार्ज कैरियर हमारे टेम्परेचर के साथ ऐसे वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहले हमने वैल्यू निकाली, फिर हमने देखा है कि टेम्परेचर के साथ इसकी वेरिएशन कैसे होती है। अब अगर हम यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे बताया कि हाँ log ni इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है, तो ये इन्वर्स बिहेवियर होगा। अगर हम इसका प्रॉपर ग्राफ बनाएं तो वो कैसे बन जाएगा, तो हमारे पास इसका ग्राफ यहाँ पे, ठीक है, इसका ग्राफ इस तरफ हमारे पास टेम्परेचर है, इस तरफ क्या है, log ऑफ
Ni है। अब अगर हम टेम्परेचर दो वैल्यूज़ पे देखा करेंगे, ग्राफ अगर पेपर में भी आता है तो सिर्फ दो वैल्यूज़ पे देखना, एट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो पे और टी अप्रोचेस टू इन्फानाइट, ठीक है। जब टी ज़ीरो है तब हमारे पास लॉग ऑफ Ni क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या बन रही है, और जब टी अप्रोच कर रहा है इन्फानाइट तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा। अगर टी को ज़ीरो किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था के बी टी, ठीक है। अगर टी को ज़ीरो किया 1/0 क्या बना, 1/0 इन्फानाइट और साथ में माइनस साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास लॉग ऑफ Ni क्या हो गया, माइनस इन्फानाइट, ठीक है। जैसे ही हम टी को इन्फानाइट करेंगे 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, तो इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो हमारे पास जब इन्फानाइट हो रहा है तो इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ रही है। तो जब टी को 0 किया तो माइनस इन्फानाइट हो गया, जब टी को 0 किया तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, और जैसे ही टी इन्फानाइट की तरफ बढ़ रहा है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती जा रही है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती जा रही है। तो इसका हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ग्राफ बनाना इजी है, सिर्फ कहाँ पे देखोगे आप, t इज इक्वल टू 0 पे देखो और t इज इक्वल टू इन्फानाइट पे देखो, आपके पास लॉग क्या बन रहा है।